हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका वर्ल्ड जीके से होगा। किससे होगा दोस्तों? वर्ल्ड जीके से होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों तो वर्ल्ड जीके से आपका 4 से 5 क्वेश्चन बनता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी अगर क्वेश्चन देते हैं, आप पेपर देते हैं तो ये 4-5 क्वेश्चन जो मिलता है अगर बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पूछा गया कि भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वन का कितना हिस्सा पाया जाता है। यानी अपना भारत जो है पूरा अगर विश्व में देखा जाए तो कितना प्रतिशत भाग जो है कि भारत का हिस्सा है मैंग्रोव वन का। ठीक है, तो देखिए भारत का 3% का हिस्सा है मैंग्रोव वन का, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर पूछे आपसे मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा है विश्व का भारत में, तो 3% बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया किस देश में स्थित है। ये अल्जीरिया जो है किस देश में स्थित है? बहुत गर्म है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर हॉट जगह बोले या गर्म जगह बोले तो यही है आपका अल्जीरिया। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका कहाँ पे पड़ता है? तो लीबिया में पड़ता है। ये अल्जीरिया जो है लीबिया में पड़ता है और ये दुनिया का सबसे गर्म जगह है। ये ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और वो किस देश में है? तो वो है अपना भारत में। कहाँ पे दोस्तों? भारत में है। आप सभी को पता होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 4 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पे दक्षिण एशिया की बात चला है दोस्तों। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक घनत्व जो है बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की सबसे अधिक जनसंख्या है दक्षिण एशिया में। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें मैं डिफिकल्ट रखा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यपोन पेयोंग द्वीप निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच विवादित क्षेत्र है। ये जो योन पेयोंग है ये किस 2 देश के बीच विवादित है? तो ये दक्षिण कोरिया और दूसरा उत्तर कोरिया, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवादित है। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रुनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ। ये 3 देशों में बटा हुआ, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ। तो ऐसा कौन सा द्वीप है? तो ये द्वीप है दोस्तों सेबेरूत द्वीप। कौन सा? सेबेरूत द्वीप जो है ये आपका 3 देश यानी ब्रुनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है आपसे, विश्व में कुल कितने लैंडलॉक्ड विकासशील देश है। तो कितने लैंड विकासशील देश है? इसकी संख्या दोस्तों है 33। कितना? 33 जो है लैंडलॉक्ड विकासशील देश है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा और आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको इसी तरह की वीडियो मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? ये जो शेक्सपियर बीच है ये किस देश में स्थित है? तो ये आपका इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। तो ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी। काफ़ी डिफिकल्ट अगर जाएगा वर्ल्ड जीके से तो ये ऐसा क्वेश्चन ही करेगा। तो देखिए कॉफ़ी पौधे की उत्पत्ति जो हुई थी ये हुई थी इथियोपिया में। कहाँ पे? इथियोपिया में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कॉफ़ी की जो उत्पत्ति हुई थी इथियोपिया में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका और 10 नंबर का क्वेश्चन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। और निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है तो ये है अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका जो है औसत ऊंचाई के हिसाब से विश्व में सबसे ऊंचा महाद्वीप है। सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है ये दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है ना। विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों सांतोस को। किसको? सांतोस को, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, और 12 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्टेटियोग्राफी आयोग का नवीनतम टाइम्स स्केल कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्टेटियोग्राफी आयोग का नवीनतम टाइम स्केल कौन सा है? तो देखिए जो नवीनतम है ये है क्वार्टनरी पीरियड। कौन सा? क्वार्टनरी पीरियड जो है कि नवीनतम टाइम्स स्केल है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 13 नंबर का, और यहाँ से पूछा जा रहा आपसे मिल्वाकी गर्त कहाँ पर स्थित है? जो मिल्वाकी गर्त है तो ये है देखिए पुएर्तो रिको ट्रेंच पर स्थित। कहाँ पे? पुएर्तो रिको ट्रेंच पर मिल्वाकी गर्त है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है? तो फोहन के कारण से जो है मध्य यूरोप में जो तापमान है गर्म रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है आपसे कि अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इस नाइजीरिया जो है अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही। जैसे दक्षिण एशिया में आपका बांग्लादेश है उसी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना बार एग्जाम में पूछा चुका है कि रूस में कितने समय खंड है? तो रूस में कितने समय खंड है? तो रूस में समय खंड की संख्या है दोस्तों 16। भारत में पहले 2 था, लेकिन अभी फिलहाल एक चल रहा है दोस्तों कोलकाता प्लस 530 वाला जो है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पहले मुंबई भी था, लेकिन आधिकारिक तौर पे मुंबई को कभी मान्यता नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सबसे बड़ी समुद्री दीवार जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे है? तो दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे है दोस्तों? दक्षिण कोरिया में है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से किसे वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? वन डायमेंस लेंस किसे कहा जाता है? लैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपका तस्मानिया को। किसको कहा जाता है? तस्मानिया को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हैमिल्टन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? तो ये जो राजधानी है ये है आपका बरमूडा की। बरमूडा का जो हैमिल्टन जो है ये राजधानी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 20 नंबर का, और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे मोल्डाविया व वाल्चिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मोल्डिया और वालाचिया जो अलग नहीं था उस क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है रोमानिया के नाम से। किसके नाम से? रोमानिया के नाम से। सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो देखिए बेरिंग जलडमरू मध्य जो है दोस्तों ये अमेरिका को रूस से अलग करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई मार्क जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का, और इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासा लैंड के नाम से जाना जाता था? तो देखिए पहले न्यासा लैंड के नाम से जाना जाता था मलावी को। किसको जाना जाता था? मलावी को जाना जाता था। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है, मलावी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का, और यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? अमेरिका का आश्रित इनमें से कौन सा स्थान है? तो ये जो आपका इसमें पुएर्तो रिको है ये अमेरिका का आश्रित है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर का, और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश को कैरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आप जरूर इसको सेट लगाए होंगे, ठीक है। तो कैरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है क्यूबा को। किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ से पूछा गया क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर आपका तो ब्राजील है ही अमेरिका का दूसरा बड़ा देश, ठीक है, पहला देश। तो दूसरा इसमें कौन सा होगा?
तो दूसरा जो है दोस्तों ये है आपका अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना दूसरा है, पहला नंबर पे ब्राज़ील है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।